हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवा रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 करवा रहा हूँ। उसके अंदर आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ। नाइन्थ है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 √5y-5। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है और हमसे बोला गया है इसके जीरोस निकालिए और वेरिफिकेशन करिए। तो कभी भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी जाती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। लेट पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3/2 √5y-5। हमने देखा ये तो हमें फ्रैक्शन वाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। फ्रैक्शन को एलसीएम की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो कर लेते हैं, कैसे करेंगे। इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 3√5y/2 -5। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। 1 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2। 1 के टेबल में 2 कब आता है 2 पे, तो ये हो जाएगा 2y² प्लस ये क्या हो जाएगा 3√5y माइनस 1 के टेबल में 2 कब आता है 2 पे, तो 2 5 जा 10। अब हम क्या करेंगे 1/2 को बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2y² प्लस 3√5y माइनस 10। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे। अब आप ये देखो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है 2 मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट टर्म क्या है -10। अब 2 को -10 से करेंगे क्या आएगा -20। अब 20 के करो प्राइम फैक्टर, 2 पे गया 10 पे, 2 पे गया 5 पे, 5 पे गया 1 पे। तो हमने देखा हमारे प्राइम फैक्टर आए 2 2 5 और 1। अब हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म क्या है, हमने देखा प्लस की 3√5। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, जब मैं प्लस या माइनस करूँ तो मेरा आए +3√5, और जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आए -20। सबसे पहले हमें ये देखना है अंडर रूट है कहाँ, हमने देखा 5 पे, तो हम क्या है 5 के यहाँ थोड़ा सा चौकन्ना हो जाएंगे और 5 को लिखेंगे √5 इंटू √5। तो मैंने वही करा, √5 इंटू √5 लिख दिया। अब हमें यहाँ पर क्या बनाने हैं बेटा, पेयर। यहाँ पर क्या बनानी है हमें, पेयर। तो पेयर मैंने बना लिए, आया 4√5, 2 2 जा 4, 4 को इससे करा तो 4√5, 1 को इससे करा तो ये आया 1√5। अब 4√5 में से 1√5 जाएगा तो क्या आएगा प्लस का 3√5। और जब मैं 4√5 को -1√5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 4 1 जा 4, √5 को √5 से करूंगा 5, यहाँ माइनस, ये आएगा माइनस का 20। तो वो दो नंबर हमें मिल गए 4√5 और -1√5। तो कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे छोटा, फिर लिखेंगे बड़ा, ऐसे। अब ये देखो बेटा इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा इन दोनों टर्म में सिर्फ और सिर्फ y कॉमन है, तो ये आ गया 2y -√5। अब हम देखेंगे इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा इन दोनों टर्म में कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 2, तो मैंने ले लिया। मैंने देखा यहाँ पर मेरी ये दोनों वैल्यू तो सेम नहीं आई, तो मुझे यहाँ पर इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, लेकिन कैसे देख लेते हैं। बेटा 5 को क्या लिख सकता हूँ, √5 इंटू √5। तो ऐसे इनको सेम करेंगे हम, 1/2 y 2y -√5 प्लस में 2। अब देखो यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर √5 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा 2y -√5। तो अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा इन दोनों टर्म में कॉमन है 2y -√5। जब मैंने इस टर्म में से 2y -√5 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया y। ऐसे ही इस वाली टर्म में से 2y -√5 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया प्लस का 2√5, और ये 1/2 हमारे पास ऐसे ही है। अब हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, पुट पी वाई इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल पी वाई। तो पी वाई हमारा है क्या बेटा 1/2, 2y -√5, y प्लस में 2√5।
तो हमने पी वाई की जगह जीरो पुट कर दिया। क्यों जीरो पुट करा बेटा? जीरो से निकालने के लिए। तो ये 1/2 2y माइनस रूट फाइव वाई प्लस में 2√5, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ये हो गया जीरो इजिकल टू 2y माइनस रूट फाइव वाई प्लस में 2√5। अब हमने क्या करा? 2y माइनस रूट फाइव इजिकल टू जीरो, वाई प्लस 2√5 इजिकल टू जीरो। यहाँ पर रूट फाइव माइनस का इक्वल टू के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई √5/2। ये आ गया y प्लस में 2√2 इजिकल टू जीरो। यहाँ पर ये प्लस का इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई -2√5। तो हमने देखा जब मैंने इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करा तो मेरे दो जीरोस आए, √5/2 -2√2। तो हम इसको एक लाइन के जरिए लिख देंगे, √5/2 एंड -2√5 आर द जीरोस ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल पी वाई। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों जीरोस के नाम रख देंगे अल्फा एंड बीटा। तो मैंने लिख दिया लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल पी वाई। तो हमने किसी एक को अल्फा मान लिया और किसी एक को बीटा। तो मैंने अल्फा मान लिया √5/2 को और बीटा मान लिया -2√5 को। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हाफ के अंदर हमसे यही बोला गया था कि आप गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस निकालिए। तो हमने यहाँ पर जीरोस निकाल लिए। अल्फा आया √5/2, बीटा आया 2√5। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। कैसे? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा क्या है इसके अंदर बेटा? हमने देखा √5/2 प्लस बीटा क्या है बेटा? -2√5। अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 2। 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 पे। तो 1 को √5 से करूँगा तो √5 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस। 1 के टेबल में 2 कब आता है? 2 पे। 2 2 जा 4, तो ये आ गया 4√5। अब बताओ, एक तरफ है 1√5, एक तरफ है -4√5, क्या आएगा? -3√5/2। तो LHS हमारा आ गया बेटा -3√5/2। अब हम RHS निकालेंगे, वो होता है -b/a। तो माइनस, तो फॉर्मूले में ही है। अब देखो b की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ y देखो बेटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y है 3√5/2 होल अपॉन में। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? 3√5/2। तो हमने देखा हमारा LHS आया -3√5/2, हमारा RHS आया -3√5/2। तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ जीरोस तो क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है बेटा? यहाँ पर अल्फा हमारा है √5/2 इंटू बीटा क्या है? -2√5। तो यहाँ पर मैंने देखा इस 2 से ये 2 कट रहा है, क्या बच गया? √5 इंटू -√5। जब √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 और साथ में आएगा माइनस। तो मैंने देखा यहाँ पर मेरा अल्फा इंटू बीटा क्या आया? -5। अब RHS को सोल्व कर लेते हैं, जो कि होता है c/a। c का मतलब क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म। इसके अंदर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? -5। a कोफिशिएंट ऑफ y² क्या है? 1। तो हमने देखा ये आ गया हमारा -5। LHS को सोल्व करा आया -5, RHS को सोल्व करा आया -5। तो इस केस के अंदर हमारी की हुई LHS बराबर होगी RHS के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लास्ट में हैंस वेरीफाइड। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया है आपको जरूर समझ आया होगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका एक बार।